ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक आलमी शहरी बहरी मिशन है जिसका मकसद गजा की साहिली नाकाबंदी तोड़ना और फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाना है। लफ्ज़ समूद अरबी में इस्तकलाल या इस्तकामत के मायने में आता है, इसलिए इसे काफिलाए इस्तकामत भी कहा जाता है। इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म के तहत 50 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल बेड़ा और 44 से ज़ायद ममालिक के हज़ारों रज़ाकार जमा हैं। ये गैर सियासी अवामी तहरीक है जिसे आलमी सतह पर वो अफराद चला रहे हैं जो गजा का मुहासरा ख़त्म करने के लिए पुरअमन और बेलोस अज़म रखते हैं। इस काफिले में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया तक के ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान और बहरीन जैसे मुस्लिम ममालिक के अलावा स्पेन, इटली, नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड से भी रज़ाकार आए हैं। इन रज़ाकारों में इंसानी हकूक़ के कारकुन, डॉक्टर, फनकार, उलमा, वकला, समंदरी जहाज़दान और कई शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। ये सब लोग अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के जज्बे के तहत इकट्ठे हुए हैं। इनमें से कोई मुसलमान है तो कोई ईसाई, कोई दहरिया है तो कोई हिंदू और कोई क्या, लेकिन सब इंसानियत पर होने वाले इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ हैं। इस मिशन को कई मुमताज़ शख्सियात की शमूलियत ने आलमी मीडिया की तवज्जो दिलाई। स्वीडन के मारूफ माहौलियात के कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग इस फ्लोटिला की स्टिंग कमेटी का हिस्सा हैं और इटली से बजाते खुद कश्ती में सवार हुई हैं। जनूबी अफ्रीका से नेल्सन मंडेला के पोते मंडेला ट्यूनिस में कारवां में शामिल हुए। फ्रांस की मशहूर अदाकारा भी इस कश्ती में रज़ाकाराना तौर पर शामिल हैं। पुर्तगाल के एक सरकर्दा रुकने पार्लियामेंट और आयरलैंड के समाजी रहनुमा भी शरीक हैं। तुर्की की तंजीम IHH और फ्री गजा मूवमेंट के पुराने कारकुनान भी इस नए आलमी काफिले का हिस्सा हैं। इस आलमी फ्लोटिला में पाकिस्तान का एक 6 रुकनी वफद भी हिस्सा ले रहा है। इस वफद की क़ियादत खैबर पख्तूनख्वा से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा पीर मजहर शाह जो आज़ाद कश्मीर के वजीर हैं वो भी शरीक हैं। सेनेटर मुश्ताक और इनके साथी 1 सितंबर को ट्यूनिस पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरी अक़वाम के रज़ाकारों के साथ मिलकर बहरी सफ़र की तैयारियां की। रवानगी से कबल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मुख्तसर सामान की तफसील बताते हुए कहा, हम यहाँ जाएंगे, कोई समंदरी तूफान हमारा रास्ता नहीं रोक सकता और कोई रैशिस्ट रिजीम की धमकियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम इंशाल्लाह जरूर गजा जाएंगे, इंसानी इमदाद पहुंचाएंगे, मुहासिरा तोड़ेंगे, जेनोसाइड के सामने खड़े होंगे। बहुत से आलमी सरकारी शख्सियात ने भी इखलाकी हिमायत का मुजाहरा किया है। मिसाल के तौर पर कोलंबिया के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब ने इस इक़दाम की हिमायत में बयानात दिए हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने इस फ्लोटिला के शुरका को दहशतगर्द कहकर बदनाम करने की कोशिश की और इन्हें रोकने के लिए बहरी जंगी मशकें की हैं। ये फ्लोटिला एक गैर मामूली अंदाज में कई मुल्कों से मरहला वार रवाना हुई है, जिसे तारीख का सबसे बड़ा हम आहंग शहरी बहरी बेड़ा करार दिया जा रहा है। इस मिशन की तैयारी में अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में मुख्तलिफ खित्तों से कश्तियां रवाना हुई। जनूब मशरकी एशिया में मलेशिया से एक काफिला निकला, जबकि यूरोप में स्पेन के शहर बार्सिलोना और इटली के शहर जनीवा से दर्जनों कश्तियों ने सफर शुरू किया। बाद अज़ां सितंबर के अवाइल में यूनान के जजीरे और इटली की बंदरगाह से भी कश्तियां इस कारवां में शामिल हुई। इन तमाम जहाज़ों ने शुमाली अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस का रुख किया ताकि हतमी सफ़र से कबल एक मुश्तरका पड़ाव किया जा सके। मकामी शहरियों ने इन बहरी मुसाफिरों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फ़लस्तीनी परचम लहराए। इस वक्त ट्यूनिस के साहिल पर स्पेन, इटली और ट्यूनिस की कश्तियों का पहला ग्रुप मौजूद है, जबकि मज़ीद जहाज़ यूरोप से रास्ते में हैं। मंसूबे के मुताबिक तमाम कश्तियों को 2 मरहलों में गजा की जानिब रवाना होना है। पहले मरहले में बेहतरीन हालत वाली कश्तियां यकजा काफिले की सूरत में समंदर के एक मुत्तफिका मकाम तक जाएंगी, जहां इटली और यूनान से आने वाली दीगर कश्तियों से मुलाकात होगी। फिर ये मुश्तरका बेड़ा आगे बढ़ते हुए गजा की सिमत रवाना होगा। दूसरे मरहले में बाकी बच जाने वाली कश्तियां कुछ वक्फे से बाद में रवाना होंगी और पहले काफिले को समंदर में जा मिलेंगी। अंदाजा है कि ट्यूनिस से गजा का बहरी सफर तकरीबन 3000 किलोमीटर है,
जिसे अबूर करने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। तमाम जहाज बहरा रूम से होते हुए मशरिक की तरफ बढ़ेंगे और मुमकिना तौर पर मिस्र की समंदरी हदूद के करीब से गुजरते हुए गजा के पानियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्यूनिस पहुंचने के बाद आलमी फ्लोटिला अपनी अगली मंजिल गजा की जानिब रवाना होने की तैयारी कर रही है। इस साल की मुहिम को शुरू हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से मुसलसल रुकावटों और हमलों का सामना है। जब पहला बेड़ा ट्यूनिस पहुंचा तो वहां एक गैर मामूली वाकया पेश आया। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब ट्यूनिस के सैयदी बू सईद बंदरगाह पर खड़े फ्लोटिला के मरकजी जहाज फैमिली बोट पर अचानक आग भड़क उठी। यानी शाहिदीन और वीडियो शवाहिद के मुताबिक एक नामालूम ड्रोन से आतिशगीर मादा फेंका गया, जिससे अरशे पर शोले भड़के। खुशकिस्मती से जहाज पर मौजूद तमाम 6 अफराद महफूज रहे और आग पर जल्द काबू पा लिया गया। अगली रात 9 सितंबर को एक और जहाज अल्मा को भी ऐसे ही मशकूक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिससे इसकी बालाई सतह को नुकसान पहुंचा। ट्यूनिस के हुकाम ने पहले वाक़े की तरदीद करते हुए इसे महज इत्तफाकिया आग करार दिया। ताहम फ्लोटिला के मुंतज़मीन इसरार कर रहे हैं कि ये बाकायदा तखरीबी हमले हैं जो मुमकिना तौर पर इसराइल की तरफ से कराए गए हैं। ट्यूनिस हुकूमत ने तफ्तीश शुरू कर दी और कहा कि कोई ड्रोन रिडार पर नजर नहीं आया, मगर जहाज पर लगने वाले जलते हुए मादे के टुकड़े कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इन हमलों में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन शुरका को जरूर सदमा पहुंचा। इसके बावजूद तमाम कारकुन पुरअज़म हैं और कहते हैं कि ये वार हमें नहीं रोक सकते। इस मुहिम के आगाज से कबल भी इसराइली हुकाम की धमकियां सामने आ चुकी थीं। इसराइल के वजीर बराए कौमी सलामती ने फ्लोटिला के शुरका को दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और इसराइली बहरिया ने बाकायदा मशकें करके तैयारियां की कि अगर ये काफिला गजा के नजदीक पहुंचा तो इसे ताकत से रोक दिया जाए। यूरोपियन यूनियन की कमीशन ने भी बयान दिया कि वो गजा के लिए इस तरह की बिला इजाजत इमदादी खेपों की हिमायत नहीं करती। इन बयानात से जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में फ्लोटिला को खुले समंदर में मुमकिना तौर पर सख्त मुजाहिमत का सामना होगा। इन वाकयात के बावजूद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान पुरुमीद हैं कि आलमी बरादरी की नजरें इस कोशिश पर हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। गजा की नाकाबंदी के खिलाफ बहरी काफिलों का सिलसिला 2008 में शुरू हुआ, जब फ्री गजा मूवमेंट के तहत पहली दफा 2 छोटी कश्तियां बहिफाजत गजा के साहिल तक पहुंचने में कामयाब हुई। इस कामयाबी के बाद बैनुल अक़वामी कारकुनान ने बहरी रास्ते से इमदाद पहुंचाने की मजीद कोशिशें की। सबसे बड़ा संग मील मई 2010 में आया, जब 6 जहाजों पर मुश्तमिल गजा फ्रीडम फ्लोटिला ने कब्रस से गजा की सिमत सफर किया। ये काफिला फ्री गजा मूवमेंट और तुर्की की तंजीम IHH के इश्तराक से रवाना हुआ, जिसमें तामीराती सामान और इमदादी अशिया के साथ 600 से जायद रज़ाकार सवार थे। इसराइली बहरिया ने बैनुल अक़वामी पानियों में इस काफिले पर धावा बोलकर जहाजों पर कब्जा कर लिया और तुर्क जहाज MV मावी मरमरा पर कमांडोज के हमले में 10 इमदादी कारकुन शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। इस वाक़े ने आलमी सतह पर शदीद गम गुस्सा और इसराइल तुर्की ताल्लुकात में कशीदगी को जन्म दिया। बैनुल अक़वामी दबाव के तहत इसराइल ने इस हमले को ऑपरेशनल गलती करार देकर माफी भी मांगी। 2010 के इस वाक़े के बाद फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन वजूद में आई, जिसने आइंदा मिशंस को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी संभाली। इस इत्तेहाद में दुनिया भर की कई तंजीमें शामिल हैं जो मुहासरा तोड़ मिशंस को प्लान करती हैं। गुजरते सालों में इसी प्लेटफॉर्म से 12 बहरी कारवां गजा की सिमत भेजे गए, जिन्हें इसराइली हुकाम ने हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की। 2008 से 2016 के दरमियान इस तहरीक ने कुल 31 कश्तियों के जरिए कोशिशें की, जिनमें से 5 अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रहीं। 2011 में फ्रीडम फ्लोटिला 2 ये दूसरा बड़ा कारवां था जो 10 बहरी जहाजों और 300 से जायद रजाकारों के साथ रवाना होने को तैयार था। ताहम इसराइली दबाव और मुबैना तखरीब कारी के बायस यूनान समेत बाज ममालिक ने जहाजों को बंदरगाह छोड़ने से रोक दिया। लेकिन एक फ्रांसीसी कश्ती चुपके से गजा की तरफ बढ़ी, मगर इसे भी इसराइली बहरिया ने पकड़कर बंदरगाह पहुंचा दिया और तमाम कारकुनों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया। 2015 में तीसरा बहरी मिशन स्वीडन से शुरू होकर जून 2015 में यूनान के साहिल से गजा की सिमत रवाना हुआ। इसमें कई छोटे बड़े जहाज शामिल थे, जिनकी क़ियादत स्वीडिश परचम बरदार कश्ती कर रही थी। 29 जून 2015 को इसराइली बहरिया ने इस कारवां को गजा से 100 नाक्टेल मील दूर बैनुल अक़वामी पानियों में घेर लिया और मारियान पर सवार अमले को हिरासत में लेकर जहाज को बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। तमाम कारकुनों को चंद रोज हिरासत में रखने के बाद मुल्क बदर कर दिया गया। 2016 में आज़ादी काफिला इत्तेहाद ने सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल एक अलामती मिशन रवाना किया, जिसमें एक कश्ती शामिल थी। ये जहाज 14 सितंबर 2016 को बार्सिलोना स्पेन से रवाना हुआ और रास्ते में फ्रांस और इटली से गुजरा।
5 अक्टूबर 2016 को गजा के साहिल से कुछ फासले पर इसराइली बहरिया ने इसे बैन अल-अक़वामी समंदर में घेर कर रोका और सवार खवातीन को बिना मुज़ाहमत के हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां तमाम कारकुनों को इसराइल ने डिपोर्ट कर दिया। ये मुहिम बतौर खास इसलिए काबिल जिक्र थी कि इसमें अमला और शुरका सब खवातीन थी जिन्होंने आलमी तवज्जो गजा के बहरान पर मबसूल कराने की कोशिश की। 2018 में फ़लस्तीनियों के लिए मुनसिफाना मुस्तकबिल के अनवान से फिर बहरी सफ़र किया। इस काफ़िले में 2 बड़े जहाज़ शामिल थे। जुलाई 2018 के आखिर में इन कश्तियों ने यूरोप से सफ़र शुरू किया, मगर 29 जुलाई और 3 अगस्त 2018 को इसराइली बहरिया ने दोनों मरकजी जहाज़ों को गजा के करीब बैन अल-अक़वामी पानियों में घेर कर जब्त कर लिया। तमाम अमला और मुसाफिरों को गिरफ्तार करके इसराइल मुंतकिल किया गया, जहां बाज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। चंद दिन हिरासत में रखने के बाद तमाम बैन अल-अक़वामी कारकुनों को इनके ममालिक वापस भेज दिया गया। 2023 की जंग और गजा पर मुकम्मल नाकाबंदी के दौरान फ्लोटीला इत्तेहाद ने इमदाद पहुंचाने की नई कोशिशें शुरू की। 2 मई 2025 को ज़मीर नामी बहरी जहाज माल्टा के नजदीक बैन अल-अक़वामी पानियों में गजा की तरफ बढ़ रहा था, जब इसे ड्रोन के जरिए 2 बार निशाना बनाया गया। इन हमलों में जहाज में आग लग गई और बड़ा शिकाफ पड़ गया, जिससे पानी भरने लगा। जहाज पर सवार 30 तुर्क और आज़रबाईजानी रज़ाकार बाल बाल बचे और मशीनों से पानी निकाल कर कश्ती को डूबने से बचाया। जून 2025 में फ्रीडम फ्लोटीला कोलिशन ने मैडलेन नामी कश्ती इटली से रवाना की, जिस पर गजा और अदवायात लाद दी गई थी। 1 जून को सिसिली से निकलने वाली ये कश्ती 7 जुलाई को गजा के करीब बैन अल-अक़वामी पानी में पहुंच गई। वहां इसराइली बहरिया ने इसे साहिल से तकरीबन 100 नाटिकल मील दूर घेर कर रोक लिया। इसराइली कमांडोज ने जहाज पर चढ़कर 12 रज़ाकारों को हिरासत में लिया, जिनमें स्वीडिश मौसमियाती कारकुन, यूरोपीय पार्लिमान की रुकन और अल जजीरा के सहाफ़ी भी शामिल थे। मिडलैंड को कब्जे में लेकर बंदरगाह पहुंचाया गया। कारकुनों को कुछ देर बाद मुल्क बदर कर दिया गया। कई रज़ाकारों ने बगैर किसी इल्ज़ाम के हिरासत को गैर कानूनी करार देते हुए मुज़ाहमत की और जबरी मुल्क बदरी से इनकार किया। ताहम इसराइली हुकाम ने इन्हें ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। जुलाई 2025 में एक दफ़ा फिर कोशिश की गई, लेकिन इसे भी गजा से 50 नाटिकल मील दूर बैन अल-अक़वामी पानियों में रोककर तमाम 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहरी काफिला न सिर्फ महसूरीन गजा के लिए उम्मीद की एक किरण है, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक अमली कोशिश भी है। एक जानिब ताकतवर हुकूमतें हैं जो इन रज़ाकारों को रोकने के लिए हर हरबा आजमा रही हैं, तो दूसरी जानिब दुनिया भर के आम लोग जो सरहदों और समंदरों को अबूर करके इंसानियत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या ये काफिला बाहिफाजत गजा के साहिल तक पहुंच जाता है या नहीं। ताहम इतना वाज़े है कि समूद यानी इस्तकामत का ये सफ़र तारीख में शहरी मुज़ाहमत और इंसानी हमदर्दी की एक रोशन मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। People united will never be defeated. People united will never be defeated. Free Palestine.